अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। गर्मी के दिन आ गए हैं और रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है। तो ऐसे में ज़्यादा पानी मिलने की वजह से हमारे पौधों के सरफेस के ऊपर, मिट्टी के सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी एल्गी उगने लगती है, मतलब काई सी आने लगती है। बार बार गोडी करने के बाद दोबारा से जब हम पानी देते हैं तो वो फिर से एक्टिव हो जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए बहुत ही आसान सा हल है जो मैंने भी आजमा कर देखा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले कि चारकोल मतलब कोयले का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और पौधों को क्यों ज़रूरत होती है और पौधों में कितना यूज़ करना चाहिए। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारी जो काई जम जाती है मिट्टी के ऊपर, इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर हम गोडी भी करते हैं लेकिन फिर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही ये सब प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो जाती है। ये फंगस की एक किस्म है जिसको धूप और पानी मिले तो ये एक्टिव हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसान सा हल है कि दुकान पर जाइए और एक कोयले का पीस ले आइए। दुकानों पर जो कोयला मिलता है वही आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सी लकड़ी का कोयला आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कोयले का हम थोड़ा सा पाउडर बनाएंगे। बड़ा पक्का कोयला है, ये कच्चा है। कच्चा कोयला मतलब सही तरीके से लकड़ी बर्न नहीं हुई। जब लकड़ी सही तरीके से बर्न हो जाती है तो वो कोयला बहुत ही नाजुक बन जाता है और लाइट वेट होता है। इसका थोड़ा सा वज़न भी है। इसका मतलब कि ये सही लकड़ी जली नहीं है अभी तक। चलिए, ये वाला कोयला सही रहेगा। इसका हम पाउडर बनाएंगे। लीजिए जनाब, ये बहुत सारा इसके अंदर पाउडर बन चुका है। अब हम जिस गमले के ऊपर ऐसे ग्रीन एल्गी उगी होगी उसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। ज़्यादा कोयले का पाउडर हमने यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इतना लेंगे कि हमारा वो सरफेस जो है वो कवर हो जाए। इसमें थोड़े थोड़े मोटे भी पीसीज हैं, वो भी जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पौधे को इससे। ये कार्बन का सोर्स है लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बन मिलने की वजह से आपका पौधा मुरझा भी सकता है, क्योंकि पौधा कार्बन की नीड अपनी हवा से पूरी कर सकता है। हमारी हवा में गैसेस पाई जाती हैं जिनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि पौधे की खुराक है और ये हवा से ही पूरी कर लेता है। ये कोयला एंटी फंगल भी है और एंटी पेस्ट भी। कीड़ों का हमला भी मिट्टी के ऊपर नहीं होता, ना ही कीड़े अंडे देते हैं मिट्टी में, और फंगस भी एक्टिव नहीं होता। अब इसके ऊपर फैलाने के बाद हल्की हल्की सी हम गोडी कर देंगे। देन उसके बाद हम इसको पानी देंगे। पानी के साथ कोयले का पाउडर एल्गी के हर उस आइटम को पकड़ लेगा जो कि ग्रीन है और मिट्टी के थोड़ा सा अंदर भी जाएगा ये पाउडर। पानी देने से ये स्प्रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही मिट्टी के हर आइटम के साथ वो टच रहेगा, तो फंगस को एक्टिव नहीं होने देगा और ना ही सब्ज़ काई को। हर गमले के अंदर आप ऐसा ही कर सकते हैं। अगर ज़मीन के अंदर पौधे लगे हैं तब भी ऐसा किया जा सकता है, नो इशू। इससे आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि मैंने भी किया। ये सीडलिंग मैंने की हुई थी, कॉफ़ी के बीज लगाए थे मैंने, लेकिन हर 2 से 3 दिन के बाद मुझे हल्की हल्की सी गोडी करनी पड़ती थी इसकी मिट्टी की, क्योंकि इसको पॉली हाउस के अंदर रखा और पॉली हाउस के ऊपर जब धूप पड़ती है तो अंदर वाली साइड पर भी, इस मिट्टी के ऊपर भी धूप पड़ती थी। पानी और धूप लगने की वजह से काई उगती है। तो मैंने कोयले का पाउडर लिया और सारी इस सीडलिंग ट्रे के सेल्स के अंदर सरफेस के ऊपर फैला दिया। तो इससे सीड की जर्मिनेशन भी शुरू हो रही है। और जो काई थी आप देख सकते हैं, सिम्टम आप देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन सा आपको कुछ लग रहा होगा,
लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये किल हो चुका है। जहाँ जहाँ जिस मिट्टी के आइटम के साथ में कोयले का पाउडर या कोयला टच है, वहाँ पर फंगस एक्टिव नहीं हो सकता। तो आप भी कोयले का इसी तरह यूज़ करें, क्योंकि गर्मी में काफ़ी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। सब्ज़ रंग की काई जब मिट्टी के सरफेस के ऊपर आ जाती है तो मिट्टी बाउंड होने लगती है, कॉम्पैक्ट हो जाता है ऊपर वाला एरिया, जिस वजह से एरेशन सिस्टम कम पड़ जाता है। मतलब मिट्टी के अंदर जो रूट्स है, मिट्टी का जो ऊपर वाला सरफेस है, उससे 3 इंच या 4 इंच डेप्थ तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, जड़ें गलने लगती हैं। अगर कोयला पाउडर का आप यूज़ कर लेंगे तो मोस उगेगी ही नहीं और मिट्टी के अंदर एरेशन सिस्टम भी बना रहेगा और पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ही अच्छी रहेगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।